जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इससे पहले वाले वीडियो में हम आर्थिक नियोजन, योजना आयोग, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बना चुके हैं। अगर उसको आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा कि वस्तु विनिमय। ठीक है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। ठीक है, तू हमको दो, हम तुमको लो, ये हो गया कहते विनिमय। ठीक है, तो हो गया कि वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, ये पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के पास आटा है, किसी के पास चावल है, तो तू हमारा आधा किलो आटा ला, तो हमारा आधा किलो चावल दा। ठीक है, तो ये होता था पहले, अब नहीं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु यानी सामान। ठीक है, कोई भी सामान से बदलन यानी कोई भी वस्तु से वस्तु का लेन देन यानी वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, तो पूछे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, छोटा है कि वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं, ये कोई हार्ड नहीं है। कोई भी चीज़, जैसे आपके पास दाल है, किसी के पास चीनी है, तो आप बदल लीजिए, तो क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो देखिए, तो उस समय तो संभव था, पर अब संभव नहीं है। तो कोनो मान लीजिए प्याज से बदलेगा, और प्याज से बदलेगा कोई आलू, चाहे टमाटर, चाहे चीनी, तो होगा। कोनो है 20 रुपये, कोनो है 50 रुपये, कोनो 40 रुपये, कोनो 10 रुपये। तो इसलिए अब आ गया मौद्रिक प्रणाली। ठीक है, मौद्रिक मतलब मुद्रा से। ठीक है, हो गया मौद्रिक प्रणाली का मतलब विकास होते होते मौद्रिक प्रणाली आ गया। कह रहे हैं कि मौद्रिक प्रणाली मुद्रा से वस्तु एवं सेवा। सेवा उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको कोई सामान दे रहे हैं, नहीं ना, तो हम आपको सेवा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई छोड़ रहा है, चाहे बैंक भी, ये सब क्या है, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं, एक तरह से सेवा है। क्लास में लड़कियाँ सब पढ़ता है, वो क्या है, सेवा है। ठीक है, मास्टर को नौकर हाथ में देता है कि हाँ लो, इतना दिए हैं, इतना रख लो, नहीं ना, तो क्या होगा, सेवा हो गया। ठीक है, तो वस्तु मतलब कोई सामान हो गया। ठीक है, यानी मुद्रा से वस्तु यानी कोई सामान खरीदेगा या सेवा, तो उसे क्या कहेंगे हम, मौद्रिक प्रणाली। ठीक है, यानी मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय क्या कहलाता है, मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। ठीक है, मौद्रिक मतलब मुद्रा, पैसा है। ठीक है, पहले था वस्तु विनिमय, तो वस्तु से होगा नहीं ना, अब हो सकता है, तो अब जाएगा मौद्रिक प्रणाली। ठीक है, अब मुद्रा से भी आएगा, बहुत डेवलप कर गया है देश। ठीक है, तो देखते हैं अगला है हमारा बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, यानी बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। ठीक है, यानी बैंक के माध्यम से चेक मतलब सर आदमी चेक फर्जी भी हो जाता है, ससुरा चेक कभी कभी। आपको हम आगे जब बताएंगे तो चेक की सब बैंकिंग प्रणाली में फर्जी कैसे हो जाता है, चाहे चेक बाउंस भी कर जाता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कि बैंक के माध्यम से कोई भी मतलब ट्रांजेक्शन हो रहा है, आदान प्रदान, ये सब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा वस्तु क्या हो जाएगा हमारा, बैंक के माध्यम से तो हो जाएगा हमारा बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, जो भी बैंक रिलेट करके आएगा बैंकिंग। ठीक है, यानी बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा जो विनिमय होता है उसे क्या कहेंगे हम, बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कार्ड के बारे में, जैसे एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट के, इन सब के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि सब समझ रहे हैं। ठीक है, और हम देखते हैं आगे। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, और हम देखते हैं आगे। डेबिट कार्ड ऐसे एक में से एक पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान में रखिए, एटीएम, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो तीनों को याद कर लीजिएगा। तीनों का मतलब समझिए कि एक सीक्वेंस फॉलो एक ही है करना है। ठीक है, देखिए एटीएम एक कार्ड है। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। ठीक है, एटीएम में आधार कार्ड लेखन रहेगा। ठीक है, हम तब को दिखाइए उधर रखल है। ठीक है, एटीएम आधार कार्ड लेखन एक कार्ड होता है, प्लास्टिक का एक कार्ड होता है। ठीक है, तो जो किसी भी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को, मतलब किसी भी बैंक के द्वारा, मतलब जो बैंक से आप एसबीआई से चाहे आईसीआईसी, मतलब जो बैंक से खुलवाइएगा। ठीक है, उसे अपने ग्राहकों को द्वारा, ग्राहक मतलब हम सब हो, जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, अपना निकाल मतलब पैसा जमा निकाल कर रहे हैं, वो हम ग्राहकों को। ठीक है, तो कहीं कहीं लिखा रहेगा ग्राहक सेवा केंद्र, यानी पब्लिक के लिए, ग्राहक मतलब पब्लिक। ठीक है, हम सब के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है। ठीक है, यानी एटीएम में एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। ठीक है, जो जिस बैंक से खुलवाइएगा वह बैंक आपको अपने ग्राहकों को एक प्लास्टिक का कार्ड देता है। ठीक है, जारी करता है। ठीक है, ग्राहक अपने 4 अंक, ठीक है, 4 अंक यानी मोमराइज करके आपको याद रखना होगा। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, मतलब अपने मतलब दिमाग में आपको रखना है याद कि हम कौन नंबर रख रहे हैं, चाहे अपना से कोई रख लीजिए। ठीक है, उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो कह रहा है कि ग्राहक अपने 4 अंक के प्राप्त पिन की मदद से अपने खाता में जमा राशि को किसी भी समय मशीन से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी समय यानी 24 घंटा उपलब्ध होता है। ठीक है, पूछेगा कि मतलब किसके द्वारा, तो मतलब ध्यान रखिएगा इसको, मतलब एक अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जैसे एटीएम क्या है, तो एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। ठीक है, जिससे आप खुलवाइएगा, एसबीआई चाहे जो भी बैंक से खुलवाइएगा, वो आपको एक क्या देगा, अपने ग्राहक को जो बैंक से खुलवाइएगा, जो किसी भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को, जो मतलब जो बैंक से खुलवाइएगा वो, ठीक है, अपने ग्राहकों को जारी करता है, ग्राहकों को। ठीक है, ग्राहक अपने 4 अंक, ठीक है, जब खाता खुलवाइएगा
उसी समय एटीएम अप्लाई भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर अपने ग्राहकों अपने 4 अंक के प्राप्त पिन की मदद से अपने खाता में जमा राशि को निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी एटीएम देखिए, ठीक है। बैंक में जाने के बाद काफ़ी फॉर्म भर, मतलब बहुत तरह की प्रक्रिया है, ठीक है। उतना पैसा में एक बैंक उतना में 20 को समझिए अथी बैठ जाएगा, ठीक है, एटीएम, ठीक है। उसमें पैसा निकालने के लिए सुविधा बहुत ही आसान है, ठीक है। बाकी वो मतलब अथी भी है, मतलब कुछ अथी लॉस भी है, ठीक है। तो ये समझ गए एटीएम, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार ध्यान से कि एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो किसी भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है, ठीक है। ग्राहक अपने 4 अंक के पिन के प्राप्त पिन की मदद से अपने खाता में जमा राशि को निकाल सकते हैं किसी भी समय, यानी 24 घंटा उपलब्ध होता है एटीएम। एटीएम कई तरह का होता है, वीजा रुपये ऐसे करके, ठीक है। मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड ऐसे, ठीक है। यानी रुपये वीजा ऐसे के एटीएम होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पर आप सब वैसे नहीं उतना डिटेल से, ठीक है। अब हम देखते हैं डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए डेबिट कार्ड भी एक तरह से बैंक द्वारा जारी करता है। डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। यानी डेबिट कार्ड भी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, यानी आधार कार्ड लेखन रहेगा, ठीक है, एकदम पतला छोटा साइज, ठीक है। अथी में एटीएम में घुसाइए ऐसे बस टिप अपना निकाले सर, ठीक है। तो डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा जारी किए गए, ठीक है, जिसके द्वारा, ठीक है। देखिए डेबिट कार्ड भी है ना, मतलब एटीएम के तरह ही है, मतलब जो आपको कार्ड देगा राशन आधार कार्ड लेकर, ठीक है, वो एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। जिसके द्वारा ग्राहक बैंक में अपनी जमा राशि को निकाल सकते हैं, ठीक है, अपनी जमा राशि को निकाल सकते हैं, ठीक है। एटीएम डेबिट कार्ड लगभग एक ही होता है, ठीक है। अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड सबको नहीं दिया जाता है, ठीक है। जिसका बैंक में मतलब लेन देन अच्छा रहता है, या समझिए कि ना कहते हैं, जैसे कोई आपको उधार कब देगा, जब उससे आपको अच्छा संबंध रहेगा, अच्छा जान पहचान रहेगा, तब ही देगा, नहीं सबको उधार नहीं देता है। जब बोलो लिखल है आज नकल कल उधार, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट चीज़ से समझ ही रहे, जैसे ना हमार क्रेडिट बनल हो भाई, हम कहूँ जो तो हम मतलब क्रेडिट मतलब ऐसा भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब अच्छा, ठीक है। और बैंक भी देता है तो भी क्रेडिट कार्ड जो भी अच्छा जो बैंक से मतलब जुड़ल रहेगा तब, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड, इसमें आपको ध्यान इस पर कम दीजिएगा और समझिएगा ज़्यादा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा जारी बैंक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा एक प्लास्टिक का कार्ड दिया जाता है, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ग्राहकों इस कार्ड से ऋण के रूप में एक सीमा तक, मतलब एक सीमा तक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको जितना पैसा की जरूर उससे निकाल सकता है, ठीक है। यानी कुछ सीमा तक, मतलब आपको सबको दिया भी नहीं जाता, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो कुछ हद तक का पैसा निकाल के उसे फिर लौटाना होता है, 30 से 40 दिन के अंदर में आपको लौटाना होता है, ठीक है। और उससे कोई आपको वस्तु खरीदना, ऐसे नहीं कैश निकाल लेना, ठीक है। जैसे अगर कैश निकालते हैं तो आपको ज़्यादा पेनाल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो जो क्रेडिट कार्ड है वो सबको नहीं दिया जाता, ठीक है। जिसका बैंक में लेन देन हर एक चीज़ अच्छा रहता है उसी को दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है से भी, ठीक है ना। तो लड़का सब चराने ले जाता है, ठीक है, और उसको खूब खिलाता है, ठीक है। तो खाओ बोलू कोनो अथी एटीएम है, डेबिट कार्ड है, थोड़ी ना कि जितना हो उतने निकालना, ना ही क्रेडिट कार्ड लेके चलते हैं। बोले तुम्हारा वाला क्रेडिट कार्ड लेके चलता है, जितना खाओ ससुरा, उसको दिक्कत हो जाता है लड़का को। बाकी उस समय तो उसको बोलना ना पड़ता, अंदर तक दिल उस करके ससुरा खो जितना खाए उतना, ठीक है। बाकी अंदर मन में दिक्कत होते रहता है, ठीक है लड़का, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड सबको नहीं दिया जाता, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। ग्राहक इस कार्ड से ऋण के रूप में, यानी लोन के रूप में पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर 20-25 दिन अप्रॉक्स सभी बैंक अलग अलग रहता है, ठीक है। तो मतलब कुछ दिन में आपको फिर लौटाना रहता है, ठीक है। उससे मतलब बैंक काफ़ी कम इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। अगर ऐसे साहूकार के पास जाइएगा, चाहे मतलब अपना गांव में कोई लेता है उसे, तो उससे थोड़ा 5 रुपये 7 रुपये 8 रुपये अन्याय कर देगा। एक और बात है, बैंक में कुछ देखिए आसान तो है, पर थोड़ा प्रोसेस से ज़्यादा है, तो इसीलिए आदमी बहुत हद तक नहीं जाता, ठीक है। तो समझ रहे हैं एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो आई होप कि एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड समझ गए होंगे, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।